उन्होंने जो ये मदद भेजी है हम दिल से उनके आभारी हैं। मांग करी थी कि हमारा बच्चा एक्सीडेंट की जो बात हुई थी, तो गुरुजी ने जितनी सहायता मांगी थी उतनी सहायता हमारे गुरुदेव ने किसान यूनियन को दे दी उसी टाइम। तो इन्होंने आर्थिक मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने 2.5 लाख रुपए इनकी मदद के लिए राशि तुरंत भेज दी। हाँ, तो इसे कारण मान ले आज जो संत महाराज ने दी है हम तो उसका बहुत बधाई करा। हाँ भाई, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। हुई, धर्मशाला हुई और किसान होया, मजदूर होया, सबके मसीहा बन के आज के दिन आए हैं। अगर भगवान के रूप में आए तो गुरु रामपाल महाराज जी आए हैं और किसी अब इसका कोई सरकार और जो मंदिर ये सब कुछ सारे फैले हैं। मनगण लाए बस भगवान है दूसरे किसाना की मजदूर को सुनता ही नहीं, सर भी ये सुने है महाराज जी रामपाल महाराज। उन्होंने बगैर किसी देरी के अपने शिष्यों को कहा कि भाई तुरंत जाओ और ये मदद जो है वहाँ इटल कला गांव में पहुँचा के आओ। भाई पानी पूनी की निकासी के पाइप हैं, बट दे उठाओ और जाओ। दर्शकों नमस्कार। दर्शकों देखिए, हम गांव इटल कला में खड़े हुए हैं जहां पर काफी किसान नेता, खाप पंचायत के नेता वो यहां पर हैं और यहीं पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी आए हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक मदद भेजी है, उसी मदद को लेकर हम बातचीत का दौर भी लगातार जारी रखेंगे। संत रामपाल जी महाराज ने जो मदद भेजी है उसके बारे में ही पूछांगे, भाई किस तरह यह मदद भेजी है, कुकर के भेजी है, ये सारी बात हम लगातार दौर जारी रहेगा हमारा। जी देखिए, ये मदद भेजी गई है, काफी पैसे हैं, किस तरह की मदद भेजी गई है ये सारी बात हम पूछांगे। जी प्रधान जी, आप पे बताइए किस तरह की मदद संत रामपाल जी महाराज ने भेजी। देखो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा संत रामपाल जी को, जो इतने ऐसे बुरे वक्त में उन्होंने जो ये मदद भेजी है हम दिल से उनके आभारी हैं। मतलब किस तरह मदद मांगी गई थी, क्या कुछ मामला था? ये मामला इस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। इसका ब्रेन हेमरेज के कारण हिसार जिंदल हॉस्पिटल में काफ़ी समय ये एडमिट रहा और घर की बड़ी स्थिति दयनीय थी। तो उसके हिसाब से हमने मांग रखी और संत रामपाल जी ने हमारी इस मांग को स्वीकार करते हुए आज जो राशि हमारी मदद करी है, हम उनका दिल की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। जी देखो, हमारे गुरुजी के पास किसान यूनियन के ये सब भाई हमारे जो हैं आदरणीय सब मिले थे और गुरुजी से एक मांग करी थी कि हमारा बच्चा एक्सीडेंट की जो बात हुई थी, तो गुरुजी ने जितनी सहायता मांगी थी उतनी सहायता हमारे गुरुदेव ने किसान यूनियन को दे दी उसी टाइम। तो यही बात है कि वो राशि सौंपने के लिए आए हैं हम। और गुरुदेव जी ने ये भी कहा कि किसी भी तरह की कोई बात, किसी भी टाइम कोई समस्या आए तो गुरुदेव जी इस किसानों के लिए हमेशा तैयार है, किसी बात के लिए भी। जी देखिए, और भी हमारे साथ, उनसे ही बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है जी? मेरा नाम संदीप दास है जी। जी संदीप जी, आज ये राशि सौंपी गई है, क्या कुछ बात थी, क्या कुछ मामला था, किस तरह संत रामपाल जी महाराज के पास ये ग्रामीण पहुंचे थे या किसान यूनियन के नेता पहुंचे थे, सारी बात बताइए। ये भारतीय किसान यूनियन जो है राकेश टिकैत जी का एक संगठन है जो पूरे इंडिया में काम करता है। तो उसके 2 जिले के प्रधान, 2 जिले के किसान यूनियन के सदस्य संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में गए थे संत रामपाल जी महाराज से एक प्रार्थना करने के लिए। तो इनका कोई, ये बिंदर जी हैं, जींद जिले के प्रधान हैं किसान यूनियन के। तो इनका लड़का कुछ दिनों पहले एक्सीडेंट हो गया था और उसमें वो सिर में ब्रेन हेमरेज की वजह से सिर में काफ़ी चोट लग गई थी उनको। तो उनको काफ़ी दिन जिंदल अस्पताल में एडमिट रहना पड़ा था, सर्वेश हॉस्पिटल में। तो वहाँ इनका काफ़ी कुछ खर्चा हो गया जिससे आर्थिक दिक्कत और परेशानी बढ़ गई। तो इन्होंने आर्थिक मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में प्रार्थना लगाई थी। तो आज संत रामपाल जी महाराज ने 2.5 लाख रुपए इनकी मदद के लिए राशि तुरंत भेज दी। हाँ जी, हमारे साथ बिंदर भी है जो बताया जा रहा है कि जींद जिले के प्रधान है किसान यूनियन के टिकैत जी। बताइए क्या कुछ कहना जी। हम मदद के लिए गए थे, हमारी पूरी मदद करता है किसानों के लिए। हम तो बताऊं, जदन किसानों की मदद के लिए जो पानी की पाइपलाइन बिछाई थी, 70 साल हो गए लोगों ने राज करते हुए अपने देश पे, उनने आज तक किसान के बारे में कुछ नहीं सोचा। हमारे गुरुजी ने एक बार किसानों ने अरदास लगाई थी, हमारे जो 20-20, 25-25 साल से किसान के खेत में पानी नहीं निकल रहा था, फसल नहीं पैदा हो रही थी, आज उनके फसल पैदा होती है, उसका सारा पानी निकालने का हमारे गुरुजी ने किया है।
तो बच्चे की भी मदद की गई है। हाँ, अपने जो हमारा बेटा है सुमित, उसके चोट लगी थी, तो गुरुजिया ने उसकी मदद के लिए 2.5 लाख रुपए अपने साथियों के साथ जो हमारे हैं उनके साथ भेजे हैं। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज अब किसानों की और भी मदद कर रहे हैं, खाद बीज व दवाइयाँ वगैरह अन्य सामान जो देते हैं संत रामपाल जी महाराज। तो उस मुहिम को आप किस रूप में देखते हो? देखो, आज लग जितनी ये सरकार आई है, करना चाहिए तो किसानों के लिए उनने था, लेकिन उन्होंने किया नहीं। आज जो संत रामपाल कर रहे हैं, एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में किसान को इसको बड़ा एक जागरूकता मिलेगी। किसान को बचाने वाला है तो छोटू राम के बाद तो यही है, भी फिर अपना संत रामपाल महाराज जी हैं। जी देखिए, इन्होंने बताया भाई छोटू राम के बाद संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे हैं जो किसानों को बचा रहे हैं। किसानों की मदद करते हैं, इसके लिए गुरु जी का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हम भी किसानों की सेवा करते हैं, किसानों के लिए दिन रात लगे रहते हैं। हमारी जो भारतीय किसान यूनियन है, सभी साथी लगे रहते हैं और सभी साथी साथ में खड़े रहते हैं। तो मैं सभी साथियों की तरफ से और मेरी तरफ से मैं गुरु जी का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी मदद की है। क्या नाम है जी आप? मेरा नाम जयवीर है, नोगामा खाप का प्रधान हूँ। जी प्रधान जी, आज संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, क्या कुछ कहना? भाई जो माले संत महाराज जी ने जो हमारे माले जींद के अध्यक्ष के लिए जो पूछाई है, इसकी स्थिति हमने पहला भी पता था इस बात का। भाई इसके पास कोई माले कर्जा था सर इसका, फिर भी माले छोरों के ऊपर भी 8-7 लाख रुपये इसका लग गया बेचारा का। तो इसे कारण मान ले आज जो संत महाराज ने दी है, हम तो उसका बहुत बधाई करा। हाँ भाई, महाराज जी ने बहुत बढ़िया काम कराया। इसे कारण मैं भी मान ले संत महाराज जी के खिलाफ था, इसमें कोई दुराई नहीं। मैं भी गया हूँ संत महाराज का, एक दिन रात में मेरा भी मौका मिल गया जाने का, तो मैंने देखा उड़ा जाके सिस्टम। पहला मैं भी खूब कार दबके यही तो हूँ, फिर धक्के खाना मैं भी गया, मैंने देखा तो बहुत बढ़िया काम लग गया। लुगाइया का अलग जुगाड़, मनसा का अलग जुगाड़, रोटी पानी का प्रबंध बढ़िया, बढ़िया रहने की स्थिति बहुत बढ़िया लग गया। मन नहीं लग गया खुदे, मान ले मैं कदे गया भी को नहीं उसके पास, मैंने देख के न देखा तो बहुत बढ़िया है। और संत महाराज जी जो भी मान ले आज कर रहे हैं, सबसे ऊपर बढ़िया काम हमने पसंद आया। खाद बीज का भी दवाइयाँ का काम कर रहे हैं संत रामपाल। सब उस बात का हमने पता लग गया, इसी कारण फिर हमें गए भाई ऐसे के साथ, तो हमने भी मान ले मुलाकात कर लेनी चाहिए। हमें भी गए इस बात के, बहुत बधाई करा उसकी भाई, हमारे लिए जो भी करा है सही कर रहे हैं। जी देखिए, ये थे नौगामा खाप के प्रधान। और भी काफी लोग यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति आए हुए, उनसे ही बातचीत का दौर हमारा जारी रहेगा। हमारे साथ किसान नेता हैं जी, अपना पूरा परिचय बताइए। मस्तेंद्र कोच, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन हिसार। जी प्रधान जी, आज ईटल कला गांव में पहुंचे हैं और संत रामपाल जी महाराज ने मदद पहुंचाई है, यहाँ पर क्या कुछ कहना? देखिए, हम 2 जिलों की टीम हमारी गुरुजियों के पास गई थी और वहां जाके गुरुजियों के पास अरदास लगाई। हमने जो भी पहले भी अरदास लगाई है और इस बार भी अरदास लगाई है, जब भी कोई अरदास लगाते हैं हमारी तुरंत पर मंजूर हो जाती है। हम गुरुजियों का सभी जींद और हिसार जिले की टीम पूरा गुरुजियों का धन्यवाद करती है। हमारी तो एक आवाज पे एक बार अरदास लगाते हैं, जाते ही हमारी वही मंजूर हो जाती है। पहले भी हमने अरदास लगाई थी गांव में 15 किले की पाइपलाइन के लिए, मोटर सेट के लिए। तो हमारे गांव में कोचकला में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 मकान बनाए हैं और हमारे आसपास के एरिया में भी गुरुजी के पास जो भी जाता है अरदास मंजूर होती है। इच्छा जो भी मन की आत्मा से जाता है, भाई जाते ही सभी काम गुरुजी करते हैं और सभी किसान मजदूर साथी गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भाई आज के दिन अगर कोई भगवान का रूप में आए हैं तो गुरु रामपाल महाराज जी आए हैं, जो किसान और मजदूर की आवाज, जो भी उनकी दिल की आवाज आ जाती है, कोई भी उनको तकलीफ होती है, वो 1 मिनट में कर देते हैं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में सुना है कि किसाना की मदद करने लग रहे थे, गौशाला के सेठ देने लग रहे, और भी घने काम करवाने लग रहे, जो सामाजिक काम जो साथ में गए थे कि माना से अभी यही है जो सुभाष जी, वहाँ भी वाटर कूलर दिए, स्कूल हुई, गौशाला हुई, धर्मशाला हुई और किसान होया, मजदूर होया, सबके मसीहा बन के आज के दिन आए हैं। अगर भगवान के रूप में आए तो गुरु रामपाल महाराज जी आए हैं और किसी बस का कोई सरकार और जो मंदिर ये सब कुछ सारे फैले हैं। गुरु रामपाल महाराज जी ने जो कि भी किसान मजदूर का भला किया है, उनके बराबर कोई भला नहीं कर सकता। तो आज के दिन जो भगवान के रूप में, परमात्मा के रूप में आए हैं तो गुरु रामपाल महाराज जी आए हैं। ऐसे इनका सभी किसान और मजदूर संगठन सभी हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं गुरु जियों का। और आगे भी किसी को भी तकलीफ हो, भाई आस पास के एरिया में
मेरा परिचय आपने पता लग गया होगा। किसी भाई को तकलीफ हो तो मारते मिल लियो, मामे गुरु जी अंदर ले चला रोड पर अरदास लगाने जब ये मंजूर होगा सारा सुद्धा। देखिए संत रामपाल जी महाराज के पास लगातार किसान जा रहे हैं, किसान अपनी अरदास लगा रहे हैं, किसान अपनी समस्या उनके पास रख रहे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज के पास जाते हैं, धनाना धाम आश्रम में जाते हैं, तो वो आश्रम में कैसा महसूस होता है? यू आप कहीं चले जाओ, कितने तीर्थ स्थान कर लो, सबसे बड़ा धाम तो धनाना धाम है। और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु रहते हैं और लाखों की संख्या में भंडारा करते हैं। व्यवस्था वहाँ बहुत बढ़िया है। तो अगर अपने पास बारात आ जाती है, नहीं 100 200 50, पहले 100 200 आदमी आ रहे, ये 50 40 आदमी आए हुए हैं, वो 2-4 घंटे रुका, 2-4 घंटे में आदमी बिछड़ जाए। और तो आप खाना देखोगे नहीं, खाने की व्यवस्था इस टाइम पर दूध कहीं नहीं मिल रहा, चाय के लिए दूध नहीं मिला लोगों को, वहाँ कटोरे पर दूध कितना पियो भाई। खाना की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, सारी हर तरह की सुविधा है। और हम भाई जिस भाई को तकलीफ हो, हम पहुंचे हैं धनाना धाम, कई बार गए 4-5 बारी, बहुत बढ़िया महसूस हुआ है। वहाँ जाने से मन को शांति मिलती है। और आज के युग में जो भी परमात्मा आए हैं तो गुरु रामपाल महाराज जी आए हैं, इसलिए गुरु रामपाल महाराज जी ने यहाँ जो मदद करी, इसके लिए हम पूरी टीम गुरु जी धन्यवाद करते हैं। भाई देखिए, जिस भाई को भी कोई तकलीफ हो, सीधे किसी से बिना पूछे, बामण लगनी पूछना, पत्र लगनी दिखाना, सीधे सीधे डाकम डाक बस पकड़ो, रोहतक जाओ, रोहतक स्टेशन तो बस पाऊंगी। और लाखनवाजा चले जाओ, लाखनवाजा बस पाऊंगी भाई, बराबर में खड़ी रामपाल महाराज जी आके फोटो लगे पाओगे। सीधे जाओ, और बामण लगनी पूछना, पत्र लगनी दिखाना, सीधे जाओगे, जाते आश्रम में जाओ, अपनी समस्या का वहां बताओ, और जाते ही आपकी समस्या 1 मिनट में समाधान होगा। तो महाराज सभी जो इस भाई वीडियो देखा है, उन्हीं से सभी से हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि भाई किसी भी समस्या का समाधान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, बामण लग पत्र दिखाने की जरूरत नहीं, सीधे डाकम डाक जाओ, लाखन माजरे से बस मिलेंगी, रोहतक से बस मिलेंगी, और नहीं सीधे भाई लाखन माजरे बराबर में जाओगे, अपना साधन लेके जाओगे। धनाना धाम सबसे बड़ा धाम ही है भाई किसान मजदूर का, तो वहां जरूर पहुंचो। सभी साथियों का धन्यवाद। बोल सत साहिब गुरु रामपाल महाराज की जय हो। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम सुभाष है जी, गाँव गिमाना है, भारतीय किसान यूनियन का प्रतिनिधि गाँव गिमाना जी। देखिए हम आना तो काफी प्रसिद्ध गांव है, लेकिन उरे चर्चा हो रही है संत रामपाल जी महाराज की। हाँ बिल्कुल हो रही है जी। हम तो हमारी तो पंचायत गई थी धाम पे धनाना, वहाँ पर 2 वाटर कूलर जिसमें हमारे स्कूल में 2,500-3,000 बच्चे और बच्चियां हैं, ठंडा पानी पीने लग रहे उसके। प्रत्यक्ष ने प्रमाण की क्या जरूरत है, जब आप हमारे घर आए कि सभी की में देन महाराज की दया से। और हम दोनों का वहाँ जी, मतलब मारे भी विचार कुछ उदन का आया होनी में वहाँ पर हमारी इतनी बढ़िया सोनी, इतना बढ़िया खाना खिला रहे उसके अनुयायिया तो बीनू का अब खाना खाए में नहीं, किसानों को जान नहीं देना, और मैं किसान को और मजदूर को नहीं मरने दूँ। अच्छा मेरे बालक बिक जो कितनी की तेजी है संत रामपाल जी महाराज किसानों की? मन गण लाए भगवान है दूसरे, किसाना की मजदूर को सुनता ही नहीं, सर ये सुने है महाराज जी रामपाल महाराज जी। देखिए थे किसान नेता, और भी हमारे साथ किसान नेता जी। बताइए पूरा परिचय बताइए एक बार। मैं उमेद सिंह जागलान, जिला जींद के 26 खापों का प्रवक्ता होने के साथ साथ नौगामा खाप तपा रामराय का भी प्रवक्ता हूँ। जी बताइए, आज संत रामपाल जी महाराज ने इटल कला गांव में मदद पहुंचाई है। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि हमारे दोनों नौगामा खाप और भारतीय किसान यूनियन इकट्ठी होकर के संत रामपाल जी के पास एक बच्चे की मदद के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने बगैर किसी देरी के अपने शिष्यों को भी कहा कि भाई तुरंत जाओ और ये मदद जो है वहाँ इटल कला गांव में पहुँचा के आओ। और आज जो पूरी संत रामपाल जी के आदेश पे जो टीम यहाँ इटल कला में आई है, उन्होंने बिल्कुल हमारे को 2.5 लाख रुपए की राशि सौंप करके हमारा मान सम्मान बढ़ाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस धनाना धाम को और संत रामपाल जी महाराज को कि अगर आज के समय में किसानों और इस कमेरे वर्ग की किसी ने सुध ली है तो वो चौधरी छोटू राम जी के बाद एक ऐसे महान शख्सियत पैदा हुई है जिन्होंने 2.5 एकड़ का जो किसान है उसको चाहे खाद की जरूरत है, चाहे दवाई की जरूरत है, चाहे बुआई नड़ाई की जरूरत है, वो बगैर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उसका खर्चा वो देते हैं। तो इसी से ये साबित कर दिया उन्होंने
कि अगर आज संसार में कोई आदमी जिंदा है इस किसान और कमेरे वर्ग के लिए, तो वो एक संत रामपाल जी महाराज और धनाना धाम ही इन सब के लिए जिंदा है। मैं तो पुनः दिल की गहराइयों से ये कहूँगा मेरी नौगामा खाप को और भारतीय किसान यूनियन 49-81 जिला जींद को कि भाई जब भी समय लगे हम यहाँ से अपने साधन से भी जा सकते हैं धनाना धाम, नहीं तो यहाँ से सुबह जींद से ट्रेन चलती है, लाखन माजरा उतरो, वहाँ से जो है फ्री बस सुविधा है, वहाँ जाके उनके प्रवचन सुनो, उनसे जो भी किसी चीज़ की कोई मांग है, कोई दिक्कत है, वहाँ जाके अपनी अपील लगाओ, वो तुरंत स्वीकार होती है। मैं पुनः एक बार फिर कहना चाहूँगा कि अगर छोटूराम जी के बाद अगर किसी ने इस गरीब और कमेरे किसान वर्ग की अगर सुध ली है तो वो रामपाल जी महाराज जी ने ली है। चाहे वो बाढ़ का पानी निकालने के पाइप देने की बात हो, चाहे सिंचाई को सुचारू रूप से किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो, जो भी पंचायत या जो भी गांव उनके पास गया है धनाना धाम में संत रामपाल जी के पास, उन्होंने किसी को भी किसी सहायता करने के लिए इनकार नहीं किया और अपने चेलों को तैयार रहते हैं। अगर मान लो मेरे गांव से कोई पंचायत गई है जलालपुर कला से, तुरंत उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया भी जलालपुर कला में ये समस्या है, आप ये जाओ और उसका समाधान करके आओ। जी देखिए, संत रामपाल जी महाराज नशे के खिलाफ भी एक मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि समाज में आज नशा बहुत ज्यादा है। और खाप पंचायतें भी देखिए, मैम 24 पर फैसला लिया गया, भाई हुक्का पे बेल लगा दिया। तो किस रूप में देखो संत रामपाल जी महाराज लगातार नशे का अभियान चला रहे हैं, भाई नशे को कैसे छोड़ा जाए। देखो आज हमारी जो युवा जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, वो एक अच्छे कार्यों को ना अपना करके नशे की तरफ ज्यादा भाग रही है। और इस मुहिम में हमने भी कल 1 तारीख को नौगामा खाप की पंचायत रखी है, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा संत रामपाल जी महाराज को कि जो वहाँ जाता है धनाना धाम में या कहीं भी जहाँ उनके धाम है, तो सबसे पहले यही प्रक्रिया शुरू होती है भी आपको नशा छोड़ना है। तब तो खाप पंचायतें भी नशे पे बेन लगाने लगी। अब हमारी कोशिश, मैं नौगामा खाप की कल पंचायत है तपाराम राय में, और वहाँ हमने इसी मुद्दे को लेकर के और उन्हीं के अनुसरण का पालन करते हुए हमने भी ये मुहिम छेड़ी है कि भाई हम भी उनके जो मुहिम संत रामपाल जी ने नशे के खिलाफ छेड़ी है, हम भी उनका सहयोग साथ करके हम भी इस मुहिम को आगे बढ़ाने का काम करें और आने वाली जनरेशन को इस बुरी लत से बचाने की कोशिश करें। दहेज मुक्त शादियां भी करवा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, एक विशेष अभियान है, क्योंकि 5 पैसे नहीं लगते जब संत रामपाल जी महाराज का अनुयायी कोई शादी करता है तो। देखो, किसान और कमेरे वर्ग की किसी ने सुध ली तो चौधरी छोटूराम जी के बाद संत रामपाल जी ने ली। और दहेज प्रथा को जो खत्म करने की बात, ये एक महाराज नहीं, ये तो एक अवतार हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमने एक ऐसे अवतार को अपने आमने सामने देख रहे हैं कि आप कोई भी चला जाए, चाहे वो किसान हो, चाहे गरीब मजदूर हो, चाहे किसी भी प्रकार का दुखिया हो, ऐसे तो कभी कभी ऐसे महान इंसान कभी कभी जन्म लेते हैं। ये सौभाग्य है हमारी इस जनरेशन का, जो ऐसे महाराज मतलब बड़े संत के हमें दर्शन करने को मिलते हैं, जिनके आशीर्वाद से सब कुछ हल हो रहा है। चाहे वो किसान की बात हो, चाहे वो बिजली पानी की बात हो। अभी चाणक्य का जो पानी का मसला था, उन्होंने कह दिया था भी चाहे वहाँ 10 करोड़ लगो, आप सरकार को छोड़ो, मैं आपको कनेक्शन देता हूँ, चाहे सरकार जितना दे मांगेगी मैं उतना दूंगा, लेकिन चाणक्य गांव को पानी दूंगा। भाखड़ा से पानी देने की बात भी संत रामपाल जी महाराज ने वहाँ कही थी, क्योंकि जब उन्होंने सम्मेलन किया वहाँ संत रामपाल जी भी पहुंचे थे, उनको भी सम्मानित किया गया है। और वो सम्मानित करने के योग्य नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य है जो हमारे बीच में वो आए और हमने उन ऐसे महान हस्तियों के दर्शन करे। क्या नाम था जी आपका? मैं उमेद सिंह जागलान, प्रवक्ता सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत मंच जिला जींद, जिसके अंदर 26 खापें आती हैं, और नौगामा खाप का भी तपाराम राय का भी प्रवक्ता हूँ। जी देखिए, ये थे किसान नेता व खाप पंचायतों के प्रतिनिधि व प्रवक्ता। इन्होंने काफ़ी बातें बताई है और बताया कि किस तरह से संत रामपाल जी महाराज लगातार मदद कर रहे हैं, किसान की कर रहे हैं, गरीब मजदूर की कर रहे हैं। और यहाँ भी इटल कला गांव में हम पहुँचे थे, यहाँ भी एक किसान का जो लड़का था, मतलब भारतीय किसान यूनियन टिकैत वाली जो उसका जिला प्रधान का लड़का था, वो किसी कारणवश से एक्सीडेंट हो गया था और उन पे काफ़ी खर्च हो गया था। उन्होंने संत रामपाल जी महाराज से गुहार लगाई तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिए कि इस परिवार की आर्थिक मदद की जाए।
आज लाखों रुपए की आर्थिक मदद संत रामपाल जी महाराज ने की है और हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, लगातार आप देखते रहिए। ये जो मदद करी है भाई बच्चे की बहुत नेक काम होया। और भी संत रामपाल जी महाराज समाज सेवा के काम कर रहे हैं। कोलो अन्नपूर्णा और चल रहा है, बहुत बढ़िया है भाई गरीब मजदूर आदमियों के लिए। इससे बढ़िया और क्या होगा, भगवान ही है। यो सरकार से जो मदद नहीं मिल रही वो वहाँ मिल रही है, तो जाना भी चाहिए। बिल्कुल गौ सेवा के लिए भी काम कर रहे हैं, शेड गौशालाओं में बनने लग रही है, छाया शेड लगने लग रहे हैं, और भी बतेरी मददें हैं बहुत है। गांव में जिसके पास छत नहीं है उसको मकान बना देने लग रही है, और इससे बढ़ के और क्या होगा। तो ये मुहिम कैसी लग रही है फिर? बहुत गुड। हम भी बोल रहे हैं लोगों को भाई जाओ, पहले बातों को बोलो। गलत सिस्टम में किसी ने गलत कर दिया गाइड पब्लिक में, तो वह गलत थी, ये सही है। अब बहुत बढ़िया गए वहाँ 5-4 घंटे रहे, हमें बड़ी शांति मिले शरीर को। भोजन पानी भी बहुत बढ़िया स्वस्थ को है, बहुत बढ़िया। हम दोनों का हाँ आएंगे और बिल्कुल और भी ले आवांगे। गांव गुआंडा में इकट्ठे हो वहाँ तो प्रचार भी है, बहुत जरूरी है भाई। पानी पुनी की निकासी के पाइप हैं, बट दे उठाओ और जाओ। अगला गांव में नहीं आंदा, इतने पाइपलाइन आ जाती है, मोटरें आ जाती है। जो सरकार का काम है ना वो रामपाल महाराज कर रहे हैं। पशुओं के पीने के लिए पानी है, उस तालाब तलूबों में लाइन दे रहे हैं। जो गवर्नमेंट तो पानी निकालते ही मोटर उठा ले जाती है, तो परमानेंट लगाओ भाई, जाओ। तो इससे बढ़ के और क्या होगा। जो पानी खराब है, मीठा पानी खातर बोर भी। हाँ बिल्कुल, दूर से बोर लगा के गांव में दे रहे हैं पीने के पानी, तो बहुत बढ़िया है। जगह जगह पूर्णा भंडारे चल रहे हैं, तो इससे बढ़ के और क्या होगा, बहुत अच्छा है। आखिर में क्या कुछ कहना चाहते हो संत रामपाल जी महाराज? ये कहना चाह रहे हैं भाई आम आदमी थोड़ा ध्यान करो उधर। भाई गरीब है वो लेके आओ, अपना जाओ अपना नाम ऐड करवाओ और लेके आओ, देने लग रहे हैं। बस यही कहना। बहुत से हम तो उसके रामपाल महाराज जी को बहुत धन्यवाद करें। जी ये थे खाप के प्रधान, आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, देखते डेविड जी लोहान, गांव राजपुरा भेंड, भारतीय किसान यूनियन नोगामा खाप के प्रधान श्री रमेश जी रेडू, बीबीपुर से चंद्र नंबरदार जी, और हमारे किसान यूनियन के हिसार जिला के प्रधान सतेंद्र कोथ जी, आप सभी का गांव इट्टल की पहुंचने पर बिंदर नंबरदार जी, भारतीय किसान यूनियन जिला जींद के अध्यक्ष, और आप सभी जो संत रामपाल महाराज की सरदारी आई है उसका दिल की गहराइयों से गांव इट्टल कला में नोगामा खाप और भारतीय किसान यूनियन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस प्रयास को कि हमारा एक जो ये भाई है भतीजा, इसके लड़के का एक्सीडेंट हो गया, जो आप सहयोग और समर्थन के लिए आए हैं उसका दिल की गहराइयों से संत रामपाल महाराज की सरदारी का दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत अभिनंदन इस सहयोग के लिए। और मैं उमेद सिंह जागलान, प्रवक्ता सर्व जातीय सर्व खाप पंचायत मंच जिला जींद, जिसके अंदर 26 खापें आती हैं, उसके साथ साथ मैं नोगामा खाप का भी प्रवक्ता होने का सौभाग्य मुझे मिला है। और कुछ मैं आपके सामने एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहता हूं। जो आपने 2.5 एकड़ की कंडीशन लगा के सानिध्य में एक अपील करना चाहूँगा। जो 2.5 एकड़ की कंडीशन संत रामपाल जी ने किसान वर्ग के लिए रखी है, यूरिया या और जो भी मदद के लिए, उसको 2.5 एकड़ से बढ़ा करके 5 एकड़ कर दी जाए। ये मांग नोगामा खाप और भारतीय किसान यूनियन नोगामा खाप संत रामपाल जी से करना चाहती है। इसको आप हमारी इस मांग को वहाँ तक पहुँचाने में जो आप ये आए हैं वो संत रामपाल जी के महाराज के तक पहुँचाने में मैं अपील करता हूँ आप लोगों से। और कुछ ज़्यादा ना कहते हुए मेरी यही है कि आप आए, आपका स्वागत, धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज। बुरा वक्त किसी पे भी आ सका है। आज जो बुरा वक्त इस परिवार पाया है कि किसान योद्धा अपना हर संघर्ष में अपना साथ खड़ा हुआ किसान का साथ है। आज इस टाइम बुरा वक्त इस भाई पा रहा है। और बुरा वक्त में अपने एक बात कह रहा है, को बुरा वक्त में नो भी पूछ लेनी अपना भाई इतना गल्ला खड़े। हाँ इतना ही हौसला है जे, तो गल्ला आप लोग तो खड़े हो,
जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज द्वारा गए और बुरा वक्त में संत रामपाल जी महाराज ने कया नहीं बल्कि दीवार की तरह खड़े हो गए। अकेले इस भाई खातर ने कोई भी हो किसानों की हक की आवाज उठानी हो या किसान पर किसी भी तरीके की मुसीबत आवा है, संत रामपाल जी महाराज में एक दीवार की तरह खड़े हुए हैं। आपने पहले सुनया करते आप बारे का सहारा खाटू श्याम हमारा, वो आप सुनया करते, वह नारे अपन सुने हैं। आज आप अपनी अखा के देखने लाग रहे हैं हारे का सहारा संत रामपाल जी महाराज हमारा। और यह बात आप लोग सारे देखने लाग रहे हो। उसका दरबार पे कोई भिखारी बिक जो या कोई उद्योगपति बिक जो या किसान बिक जो मजदूर बिक जो, उस खातर संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल सारे दरवाजे खोल रखे हैं। आज आप देखा है तो संत रामपाल जी महाराज अकेला एक स्वरूप रामपाल जी महाराज का दिखाई नहीं देता, उस स्वरूप के अंदर अपन छोटू राम दिखाई देवा है, उस स्वरूप के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिखाई देने लग रहे हैं। और को भगत देखा जो उस स्वरूप के अंदर अपन सब परमात्मा कबीर भगवान दिखाई देवा है। क्यों देने लग रहे हैं? क्योंकि उसने वो सारे काम इकट्ठे करने लग रहा है। गौवा का मामला में देखा आज का दिन, अगर गौवा का खातर और फुलझाड़ जुलानी के बाद अगर सबसे बड़ा गौ रक्षक होया है तो संत रामपाल जी महाराज होया है। वो क्यों होया? हर रोज कई हजार क्विंटल चारा संत रामपाल जी महाराज हर एक गौशाला में पहुंचावा है और बहुत से गौशाला में छप्पर लुआन का भी गला काम करने लग रहे हैं। और किस्सा छोटू राम क्यों दिखा हुआ भी आपने बताया। जो संत रामपाल जी महाराज हर रोज बहुत से गांव में पानी पहुंचाने लग रहे। हर रोज मान के चलो आप 2-4 गांव है जिनमें हर रोज पानी पहुंचावे और 2-4 गांव ऐसे भी हैं जिसमें नए बोर खुदा हुआ पीने का पानी का समस्या खातर। और किसान खातर तो आपने सब ने बेरा होगा 2.5 एकड़ तक है खाद बीज दवाई सारा सौदा फ्री देवे। किसान का एक रुपया तक नहीं लागने देता। अगर उस किसान खातर 1 किलो में खर्चा मानना जाए आपने दवाई स्प्रे का 10,000 के करीब पहुंच जाए और 2.5 किलो में तो 25,000 हो गया। और एक गरीब किसान ने तो 25,000 रुपये तोड़ दिए हैं अपने बच्चन को देंगे। और इतना बड़ा सारा किसान खातर मतलब नई ऊर्जा भरा है, उसकी मजबूत करना काम संत रामपाल जी महाराज करने लग रहे हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात बताई, वो स्वरूप कुकर दिखाई देवा है। अगर कोई गरीब परिवार में किसी में हो जिसमें कोई कमाने वाला नहीं है, उसका मकान बना के भी संत रामपाल जी महाराज देवा है। अकेला मकान नहीं, उसका जो परिवार का सारा खर्चा पढ़ाई का लिखाई का भर्ती का बीमारी का सुई तलेगा फाड़ी तक का काम संत रामपाल जी महाराज करा है। और संत आज का दिन अगर देखा तो कई भाई के मेरी बात कड़वी लायक जाए, मेरी नजर में संत एक के है और रामपाल जी महाराज। वो क्यों है? संत का काम हो देने का ना कि लेने का। और संत रामपाल जी महाराज देने लायक रहे अपने बच्चे की तरह समझ के देवा है। जुकर एक बाप अपने बच्चे ने किताबें जरूरत हो जाए, एक बाप के बरा किताब देने में लेट हो जाए है। संत रामपाल जी महाराज आधा घंटा लेट नहीं होंगे। सब तक पहला जब किसी किसान पर मजदूर पर विकता हुआ नहीं तुरंत एक्शन में हुआ है। एक बात बता दूं, जिसका हृदय थोड़ा नरम है, जिसका भीतर दया भाव नहीं, अब बात बताऊंगा जो आंखा में आंसू आ जाएंगे। मेरे तक 1.5 गांव है, सारा 2-2.5 किलोमीटर पे, 2-2.5 भी कोई नहीं। जब मैं शुरुआत में रामपाल महाराज का विरोधी था, मेरा आगे वीडियो आई, वह बेचारी बिलक बिलक कर रोने लगी। बारिश आएगा, वो आपने देखा होगा, काला दस्य। फिर उसने अपने दियोर भाई भाभी तो फोन कराया, वह भी नवले पे बेमारा जुगाड़ को नहीं। तो गांव के कुछ सियाने आदमी थे नवले पे 42 चौपाल हो मुसलमान परिवार ते थी, तो हम 30 चौपाल में दर ले इतने अपना तेरा मकान का जुगाड़। दिन तक मैं संत मानो तो एक संत रामपाल जी महाराज ना मानो हूँ। और यही कारण है उसका प्रचार करो या वीडियो का माध्यम है, तो यही कारण है कि वो दुखियाओं के दुख दूर करा है। ज्यादा कुछ नहीं कहता, सारे सियाने आदमी हो, अपने किसान भाई छोटू राम के वंशज है। और आज के दिन अपना आज सच्चा मसीहा आई थी, छोटू राम ने कही थी, एक तो मेरे बोले किसान बोलना सीख ले, एक दुश्मन ने पहचान ले, और तीसरी बात मैं भी कहूँ एक अपना ने भी पहचान लो। आज का दिन अगर अपना है सच्चा दिल तो आप लोग छाती बहादुर करनो बताए जो अपना आज का दिन संत रामपाल जी महाराज है, तो अपना संत रामपाल जी महाराज जी है। नहीं हो तो एक बार बता देता हूँ, जे अपना कंधा भी लाग जाए और आप संत रामपाल जी महाराज दो जाओ वहां अपना खातर मदद खातर आगे तैयार पावा है, नहीं और कोई नहीं पांदा। तो ज्यादा कुछ नहीं कर। और सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय।